The Code of Civil Procedure 1908 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टॉपिक है डिक्री। डिक्री की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में दी गई है। देखते हैं सीपीसी कैसे डिक्री को डिफाइन करता है। इट स्टेट्स डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be the preliminary or final। उसका मतलब क्या हुआ? डिक्री एक इस फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का बाय द कोर्ट एंड डिक्री जो है कंक्लूसिवली डिटरमाइंस करती है राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स जो कि कंट्रोवर्सी में है, सूट में है, एंड it can be preliminary as well as final। It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144। इसका मतलब ये लाइन सिंपली ये स्टेट कर रही है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी आपका डिक्री में इंक्लूड होगा और एनी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 भी आपका डिक्री में इंक्लूड होगा, बट शैल नॉट इंक्लूड। ये दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी डिक्री में। क्या क्या है? फर्स्ट, any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order। तो कोई भी एडजुडिकेशन है जिससे अगर हम अपील फाइल करेंगे और वो अपील एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर कंसिडर करी जाएगी तो वो डिक्री नहीं होगी। सेकेंडली, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो जो भी ऑर्डर होगा डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का वो आपका डिक्री नहीं होगा। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट में क्या होता है? किसी भी पार्टी की गलती की वजह से आपका सूट डिसमिस कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ कंक्लूसिवली डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज। फॉर एग्जांपल, आप प्लेंटिफ है, आपने सूट फाइल किया और आप जा ही नहीं रहे हो हियरिंग्स पे, तो कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट ड्यू टू योर डिफॉल्ट। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है सेक्शन का? अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। ये बता रहा है सिंपली प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है। प्रिलिमिनरी डिक्री वो होगी जो होने के बाद भी फर्दर प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड है टू कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। इट इज फाइनल व्हेन एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। अगर आपका डिक्री हुआ और सूट आपका कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया तभी, तो इट मीन्स ये फाइनल डिक्री है। बट आपका डिक्री हो गया but still certain proceedings are still required to completely dispose of the suit, तो in that case आपका डिक्री प्रिलिमिनरी हुआ। और इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। उस एक्सप्लेनेशन से हमें ये पता लगता है ये तीन टाइप की डिक्री होती हैं, प्रिलिमिनरी, फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल। अगर हम इस सेक्शन को तोड़ें और इसमें से इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकालें तो अब हमें कुछ ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो लिखे हुए हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। सिंपल है, एक एडजुडिकेशन होना चाहिए। सेकेंडली, सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन अ सूट। तो ये एडजुडिकेशन आपका सूट में दिया गया होना चाहिए। और सूट का मतलब क्या होता है? एनी प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। आपने जो भी प्रोसीडिंग आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट पे स्टार्ट होंगी, दैट इज नोन एज सूट। Thirdly, it must have determined the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit। Simply, जो डिग्री है वो आपके पार्टीज के राइट्स बताती है रिलेटेड टू वन और ऑल ऑफ द रिलेटेड टू एनी और ऑल ऑफ द मैटर्स जो आपके कंट्रोवर्सी में है सूट में। फोर्थली, सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूजन नेचर। तो ये कंक्लूजन नेचर की होनी चाहिए डिटर्मिनेशन। इसका मतलब कि डिक्री ने आपके पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन कर दिया तो वो राइट्स फाइनल है, उसमें फिर कोई और
सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो राइट्स आपके पार्टीज के फाइनली अराइव हो गए हैं। फिफ्थ, देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन। तो लास्टली है कि ये एडजुडिकेशन का कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, जैसे जब भी डिग्री होती है एक रिटर्न प्रॉपर डिग्री लिखी जाती है बाय द कोर्ट फॉर्मली, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। If in case of a particular decision all these elements coexist, then it is a decree. Unless it is expressly accepted by the court, if however any of the foresaid ingredients is absent, the decision cannot be taken to be a decree. तो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए एक डिग्री के लिए, अदरवाइज अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है तो इट विल नॉट बी अ डिग्री, ठीक है। बट इन कुछ केसेस में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हुए भी वो आपका डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसली अगर प्रोवाइड कर रखा है कोड में, सिविल प्रोसीजर कोड में, कि इट इज़ नॉट अ डिग्री, तो वो डिग्री नहीं होगा क्योंकि एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दिया कि एक्सेप्शन बना दिया आपने। टाइप्स जैसे हमने अभी बात करी थी, तो 3 टाइप्स की डिग्री हैं, फाइनल, प्रिलिमिनरी डिग्री एंड पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो फाइनल डिग्री आपकी डिग्री हुई, आपका सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया, तो वो हो गई आपकी फाइनल डिग्री। प्रिलिमिनरी डिग्री होती है आपकी डिग्री हो जाती है बट आपकी प्रोसीडिंग कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं होती, आपका सूट डिस्पोज ऑफ नहीं होता कंप्लीटली, उसके बाद भी कुछ प्रोसीडिंग्स चलती हैं आपका डिस्प्यूट, आपका सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आपने आपकी एक प्रॉपर्टी थी, उसके आप लीगली ओनर हैं, वो किसी और ने अनऑथराइजली पोजेस कर ली, कोई उसमें आके रहने लग गया अनऑथराइजली आपके, ठीक है। फिर उसने क्या किया, वो प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया, तो अब बंदा उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में भी है और उसने उसे रेंट पे भी चढ़ा दिया, तो उसे रेंट भी मिल रहा है। तो अब आपने सूट फाइल किया फॉर द पोजेशन एंड फॉर द मीन प्रॉफिट्स और द रेंट जो उस बंदे को मिल रहा है, क्योंकि वो आपको मिलना चाहिए था। तो कोर्ट ने सबसे पहले डिटरमाइन कर दिया, सबसे पहले अब कोर्ट के पास 2 क्वेश्चन है, एक तो कि पोजीशन किसके पास होनी चाहिए प्रॉपर्टी का, और दूसरी कि जो रेंट आ रहा है वो किसको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी मेरी थी तो जितना अभी तक पीछे का रेंट है जो उस दूसरे बंदे को मिल रहा है वो मुझे मिलना चाहिए था, तो वो मुझे चाहिए होगा, अदरवाइज मेरा तो लॉस है। तो अब इस केस में क्या करता है कोर्ट, सबसे पहले वो डिटरमाइन करेगा हु इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये डिटरमाइन होगा कि कौन है राइटफुल ओनर प्रॉपर्टी का, तो पहली डिग्री वो वहाँ पे बनाता है। तो अगर लेट्स से कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिग्री बना दी आपके फेवर में कि प्लेंटिफ ही राइटफुल ओनर है प्रॉपर्टी का, बट यहाँ पे सूट आपका कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ये भी डिक्लेयर करना है कोर्ट को कि कितना रेंट है जो आपको मिलना है, जो मीन प्रॉफिट जो उससे वो दूसरा बंदा कमा रहा था वो अभी आपको मिलना है, तो अभी उस पे प्रोसीडिंग बची है, तो अभी कोर्ट को वो भी डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए फर्दर प्रोसीडिंग लगेगी। तो इसमें प्रिलिमिनरी डिग्री है बिकॉज डिग्री होने के बाद आपका सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। थर्ड, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो मिक्स होता है प्रिलिमिनरी एंड फाइनल का। या भी एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने एक प्रीएम्पशन सूट डाला, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया आपको प्लेंटिफ को कि आप 2 महीने के अंदर पैसा जमा कर दीजिए। अगर 2 महीने के अंदर पैसा जमा नहीं हुआ तो उसके बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दोज 2 मंथ्स आपका सूट डिस्पोज ऑफ कर देंगे विद कॉस्ट, ठीक है। तो पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल है, कैसे? इन द सेंस पार्टली प्रिलिमिनरी इसलिए क्योंकि प्रोसीडिंग अभी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, इसने पार्टीज के राइट डिटरमाइन कर दिए हैं, सब कुछ हो गया, बट अभी सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। कोर्ट ने क्या कहा है, 2 महीने का टाइम है, आप पैसे जमा करो, ठीक है, उसके बाद डिस्पोज ऑफ होगा। अगर आपने पैसे जमा नहीं करे तो कोर्ट आपका सूट डिस्पोज ऑफ कर दे, सूट डिसमिस कर देगा विद कॉस्ट। तो ये इसलिए पार्टली प्रिलिमिनरी है। अब पार्टली फाइनल कैसे है कि इसने कंक्लूसिवली राइट्स डिटरमाइन कर दिया कि यस एज अ प्लेंटिफ आई हैव द प्रीएम्प्टरी राइट ओवर द प्रॉपर्टी, मेरे पास प्रीएम्प्टरी राइट है प्रॉपर्टी का। तो कोर्ट ने बोल दिया तो ठीक है जी, आप पैसे जमा कर दीजिए और प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी।